जब आप एक फैमिली में सबसे बड़े होते हैं तो बड़े होने के नाते आप पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि आपको अपनी फैमिली को पूरी तरह से यूनाइट करके रखना पड़ता है। और अगर आप यूनाइट करके ना रख पाएँ तो कहीं न कहीं आप अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ सीन हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिला, जहां रोमन रेंस ने बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया और आगे बढ़ के फैमिली को यूनाइट करने की कोशिश की। होता कुछ यूँ है कि सोलो सिकाओ अपने मेंबर्स के साथ रिंग में एंट्री करते हैं और रिंग में एंटर होने के बाद वो बोलते हैं कि हमारी ब्लड लाइन अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोमन रेंस ने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। जिम यूसो ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। और अब वो दोनों मिलकर जे उसो के पास जा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे पहले कि सोलो सिकाओ मज़ीद बोलते, जे उसो का म्यूज़िक प्ले होता है और बहुत ही खतरनाक किस्म का रिएक्शन लोगों की तरफ से मिलता है जे उसो को। जे उसो रिंग में आते हैं और सोलो सिकाओ को बोलते हैं कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बात करने आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम फैमिली को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। जितने मसले मेरे रोमरेंस के साथ रहे हैं, शायद किसी के भी नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं एक साइड पर हो गया। मैंने फैमिली को तोड़ा नहीं, मैं राह पे चला गया और राह पर जाकर मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन बन चुका हूँ। लेकिन देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर सोलो सिकाओ बोलते हैं कि तुम मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आए हो। मैं फैमिली को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो फैमिली को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम्हारी रोमरेंस की जगह हमेशा मेरी ब्लड लाइन में है, तो मैं सिर्फ मुझे मानना पड़ेगा, मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जिस पर जेउसो का जवाब आता है कि अगर तुम रोमन रेंस को पीटना चाहते हो तो उसे पीटो, लेकिन फैमिली को डिवाइड मत करो। और अगर तुम वाकई हमें यूनाइट करना चाहते हो तो तुम ये लोग अपने साथ क्यों लेके आए हो। दरअसल वो सोलो सिकाओ के मेंबर्स की बात कर रहे थे, इसमें जेकब फाटू सर्रे फहरिस्त हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से फैमिली में हम इनसे बात नहीं करते और इन्हें नहीं बुलाते, लेकिन अब तुम उन्हें अपने साथ WWE में ले आए हो। और फिर वो बोलते हैं कि अगर जेकब फाटू इसी तरह से मुझे घूरता रहा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। और वो ये बोलते हैं कि जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो मेरा बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। और ये बोल के वो चले जाते हैं। इसके बाद इनका एक और सेगमेंट होता है, जहाँ पर रोमन रेंस आते हैं और अभी इससे पहले कि वो बात कर पाते, सोलो सिकाओ भी आ जाते हैं। और देख के लग रहा था कि शायद वो आज लड़ने के मूड में ही आए थे। रोमन रेंस बात की शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारी फैमिली डिवाइड हो चुकी है, हम सब कुछ खो चुके हैं और उसके बाद हमें यूनाइट होना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तुम खुद ही मुझे बताओ कि किस तरह हम यूनाइट हो सकते हैं और मुझे क्या करना होगा उसके लिए। जिस पे सोलो सिकाओ बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ मुझे एक्नॉलेज करना होगा। थोड़ा सोचने के बाद रोमन रेंस एक्नॉलेज कर लेते हैं सोलो सिकाओ को, जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन उसके बाद सोलो सिकाओ बोलते हैं कि ये इनफ नहीं है, तुम्हें मुझे ट्राइबल चीफ मानना पड़ेगा। तुम मानोगे तो ठीक है, नहीं तो अभी वैसे बोल रही था कि रोमन रेंस गुस्से से बोलते हैं, नहीं तो क्या। इतने में सोलो सिकाओ चुटकी बजाते हैं और एंट्री वाली साइड से सोलो सिकाओ के मेंबर्स जिम यूसो को घसीटते हुए लाते हैं। और ऑलरेडी वो जिम यूसो को बुरी तरह पीट चुके थे। इतने में रोमन रेंस ने सोलो सिकाओ पे अटैक कर दिया। बारी बारी सब मेंबर्स सोलो सिकाओ के आए, लेकिन रोमन रेंस ने सबको बुरी तरह से बजाया। एक मोमेंट पे रोमन रेंस उलाफाला फेंकने लगते हैं, लेकिन सोलो सिकाओ पीछे से अटैक कर देते हैं और फिर उनके मेंबर्स पूरी तरह से रोमन रेंस को भी पकड़ के पीट डालते हैं।